अजय। यस ब्रदर। बोलें, क्या कह रहे हैं? सर बाइनरी के लिए कोई इंडिकेटर हम यूज करें क्या? जी बिल्कुल, इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज द मूविंग एवरेज, और आप बॉलिंजर बैंड को यूज कर सकते हो, फ्रैक्टल को यूज कर सकते हो, फ्रैक्टल बैंड्स को यूज कर सकते हो। और और भी जो इंडिकेटर्स ये ब्रोकर्स हमें देते हैं, हम सारे इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं। बस इन इंडिकेटर्स के बारे में हमें पहचान होनी चाहिए। ये इंडिकेटर क्यों और किस वजह से यूज होते हैं, हम इनको अगर समझ जाएं तो हम सारे इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हैं। इन इंडिकेटर से हम स्ट्रेटजीज भी बना सकते हैं। ये सारे इंडिकेटर्स आपको प्राइस एक्शन के बारे में, मूवमेंट के बारे में बताते हैं। अब जैसे यहाँ पर एक एक इंडिकेटर है, एल्डर इम्पल्स सिस्टम। कौन सा है ये? एल्डर इम्पल्स इम्पल्स सिस्टम। सिस्टम। मैं जब इसको लॉन्च करूंगा तो ये हमसे पूछेगा कि हमें कौन सा इसमें आपको रीडिंग चाहिए। तो मैकडी जो होता है, मैकडी इंडिकेटर, उसकी जो मूविंग एवरेज होती है, उसकी जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है 12, 26, 9। तो हम इसको बोलते हैं कि आप हमें दिखाओ 26 की जगह पे 21 की, और 9 की जगह पे ये 9 ही हो, ये 7 हो, और फास्ट मूविंग एवरेज यही बस सही है। ये हमें चाहिए। तो जब हम इसको करते हैं, तो अप्लाई करते हैं इसको, तो हमें ये मिलता है। अब आपको ये क्या दिखा रहा है? ये आपको दिखा रहा है कि तीन किस्म की कैंडल्स हैं, एक वाइट, एक रेड, और एक ग्रीन। ग्रीन। ग्रीन कैंडल आपको शो कर रहा है कि देर इज अ अप ट्रेंड मोमेंटम, और रेड कैंडल शो कर रहा है देर इज अ डाउन ट्रेंड मोमेंटम। मोमेंटम। और व्हाइट कैंडल्स आपको शो हो रही हैं कि दैट इज अ कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन, रेंजिंग, या दोनों तरफ से मोमेंटम नहीं है, कैंडलस्टिक मिक्स है। तो अब आप इसमें ऐसे कर सकते हो, इसकी सेटिंग को भी चेंज कर सकते हो बार बार जाके, जो आपको सही लगे। तो जब जब से व्हाइट कैंडल्स हैं, जब से ये व्हाइट कैंडल यहां से लेके यहां तक हैं, व्हाइट कैंडल्स है ना, इस एरिया के अंदर साइकोलॉजिकल पैटर्न्स आपको वन स्टेप रिकवरी के साथ ज्यादा मिलेंगे। तो ऐसे भी कर सकते हो। और अगर फॉर एग्जांपल आप ट्रेंड के मार्क मोमेंटम के साथ यूज करना चाहते हो साइकोलॉजिकल पैटर्न, तो क्या ये जो मार्केट की मूवमेंट है, कि या ट्रेंड ये स्ट्रांग है, आप चेक कीजिएगा तो यहां से आपको क्या मिल रहा है? ट्रेंड स्ट्रांग मिल रहा है। ये ट्रेंड आपको स्ट्रांग मिल रहा है, रेड कैंडल्स हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो सेलर्स के साइकोलॉजिकल पैटर्न ने काम किया होगा। जब व्हाइट हो जाए तो छोड़ दो, जब रेड है तो आप इसको यूज कर सकते हो। कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे भी करके हम यूज कर सकते हैं ये इंडिकेटर। इससे आप ले सकते हो। फिर एक और इंडिकेटर है, जैसे जो अच्छा इंडिकेटर है, यहाँ पर अब मुझे मिल जाए, रेम्बो के नाम से है। अगर वो आप मिल जाए तो मैं आपको उसकी स्ट्रेटजी आपको समझाता हूँ। मैंने उसकी स्ट्रेटजी बनाई भी थी। वो बहुत अच्छा है, उसकी स्ट्रेटजी बन जाएगी, यहीं पर बनाते हैं स्ट्रेटजी। एक मिनट में सिर्फ आपको उसकी पीडीएफ दिखाऊं। उस पीडीएफ में उसका नाम भी लिखा हुआ है इंडिकेटर का। ये देखें, ये एक स्ट्रेटजी है। इसके अंदर जो इंडिकेटर चाहिए वो हमें रेम्बो, ये रेम्बो ऑसिलेटर चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर रेम्बो ऑसिलेटर लगाएंगे। ये जो ये अगर आप इसको आप हेल्प के तौर पे भी यूज कर सकते हो, और आप इसको सिग्नल के तौर पे भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम सर्च करते हैं रेम्बो। ये रेम्बो ऑसिलेटर आ गया।
जी इसकी सर। इसका पीरियड 210 है। हम इसमें देखेंगे इसमें पीरियड कौन सा सिलेक्ट किया हुआ है। इसमें पीरियड सिलेक्ट किया है 310 का। ठीक है, तो आपने 310 लगाना है। ये 310 लगाया, अप्लाई कर दो। इसमें करना क्या है, इसमें ये करना है कि ये पूरी मूवमेंट आपको क्या बता रहा है कि दैट इज अ, डाउन ट्रेंड। फिर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, दैट इज अ, अप ट्रेंड। और लगातार अगर ग्रीन है तो इट शोज द अप ट्रेंड, लगातार अगर रेड है तो इट शोज डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। मैं आप एक ऐसी जगह पे भी आपको ये शो कराता हूं जहां पर ये मिक्स है, ये मिक्स मिक्स है, है। तो वहां पर कंसोलिडेशन मार्केट भी होगी। अब इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई थी कि अगर यहां पर रेड के बाद कौन सी कैंडल आई है, ग्रीन, क्या यहां पर भी ग्रीन। ग्रीन है? जी सर। मैच हो रहा है, मतलब बहुत सारे जी रेड के सर। बाद फर्स्ट ग्रीन बन गई। मैं ये समझता था कि अगली कैंडल भी ग्रीन बनेगी। क्या अगली ग्रीन है? जी सर है। जी सर। बहुत सारे ग्रीन के बाद आखिर में ये रेड कैंडल आई है ना, जी सर। ये रेड आई। मैं ये समझता था कि नेक्स्ट भी रेड बनेगी, तो यहाँ पर डोजी है लेकिन वो उसके साथ फिर रेड बनी है। ठीक है, कभी कभार ये जी लॉस होगा लेकिन ये मोस्टली विन भी कराएगा। सेम थिंग यहाँ पर आप चेक कीजिए कि ये जो ग्रीन के बाद फौरन एक रेड आ गई, इस रेड के बाद कौन सी कैंडल आनी चाहिए? रेड आनी रेड चाहिए। आने चाहिए। ये रेड है। अब इस ग्रीन के बाद आप चेक करो कि यहां पर ग्रीन है तो यहां पर ग्रीन है नहीं है ना, तो यहां पर नहीं होगा। जब ये फर्स्ट टाइम ग्रीन बना, उसके बाद कौन सी कैंडल होनी चाहिए? ग्रीन। क्या है? ग्रीन। जी सर ठीक है, है। जी इसमें सर। दोबारा ग्रीन आ गई, लेकिन देखो यहां पर सिर्फ ग्रीन है, फर्स्ट टाइम की बात कर रहा हूं। यहां पर ये भी ट्रेड विन है, ये भी ट्रेड विन है, ये भी ट्रेड विन है, और यहां पर डोजी है, तो ये ट्रेड आपका मिस है या फिर अगला ट्रेड आप विन कर सकते हो। फिर देन ये कलर चेंज होता है, ये वाला, ये वाला कलर चेंज हो गया, तो अगली कैंडल क्या रेड। है? जी सर। जी सर। फिर अच्छा हुआ कि यहां पर फर्स्ट टाइम ग्रीन कलर चेंज होता है, तो यहां पर भी आपने उसके लॉस बाद किया। ठीक है, और एकदम से ये चेंज हुआ, हाँ, तो ये भी आपने लॉस किया। दो ट्रेड आपके क्या हो गए? लॉस। लॉस हो गए। लॉस हो गए। एकदम से फिर दूसरा ट्रेड मिला आपको, ये विन हो जी गया। सर मिला है। जी सर। तो हमारे जो ट्रेड लॉस हुए वो, एक ये लॉस हुआ, एक ये लॉस हुआ, ठीक हो गया। फिर यहां से आपको एक ट्रेड मिला, आपका विन हो गया। लगातार फिर ग्रीन 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 चल रहा है, फिर फर्स्ट टाइम रेड हुआ, और कहां से रेड हुआ, हम वो कंडीशन आपको फिल्टर से और बताऊंगा मैं। अभी तो सिर्फ कोई फिल्टर नहीं है, सिर्फ हम मैचिंग कर रहे हैं ना। चलो ये तो विन हो गया ट्रेड, ये विन है। ठीक जी है, सर विन है। जी सर। ये लॉस हो गया, एंड देन अगेन आपका ट्रेड विन हो जाता है। एक लॉस हो गया तो एकदम से फिर ये रेड बना, तो अगला ट्रेड आपका विन हो विन गया। हो गया। अब टोटल ट्रेड बताओ कितने हुए इस पूरे इस स्क्रीन के अंदर, अगर हमारे ट्रेड हुए हैं तो ये एक ट्रेड, ये दो, ये तीन, ये चार, पांच, और ये छह ट्रेड, और ये सात, और ये आठ। आठ ट्रेड आपके विन हुए, और कितने लॉस हुए? 3। 3 लॉसेस। तो बुरा नहीं है, रिकवर कर सकते हैं। जी जी और सर। सर। और कंसेक्यूटिव भी आपके ट्रेड विन हो रहे हैं ना। जी सर। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मैंने आप लोगों को अभी, और मैचिंग। कुछ भी ऐड नहीं कराया, सिर्फ मैंने मैचिंग कराया कि अगर ये सिग्नल बनेगा, क्योंकि ये कैंडल क्लोज होगी तो ऑटोमेटिकली ये बन जाएगा, ऐसा नहीं है कि ये बनेगा नहीं, ये बिल्कुल बनेगा। ठीक है, इसकी और खासियत नहीं बता रहा हूं। एक खासियत ये है कि आप इस तरीके से मैचिंग करके आप इसकी, इससे सिग्नल ले सकते हो, ये आप सिग्नल विन कर लोगे मोस्ट ऑफ द टाइम। आपको ये ट्रेंड, आपको पता होगा कि आप अप ट्रेंड में हैं तो फिर आप सेल के ट्रेड नहीं करना, सिर्फ बाय के ट्रेड करना। आप डाउन ट्रेंड में है तो सिर्फ और सिर्फ आप सेल के ट्रेड करना। आप रेंजिंग के अंदर हो तो आप दोनों में ट्रेड करो। तो एक तो ये हो गया, इसके तीन चार ये खासियतें। अब एक और खासियत इसकी बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, देखिए, एक ये है कि एक ऐसी कैंडल
जो ऊपर के बैंड को ब्रेक करे या नीचे के बैंड को ब्रेक करे। ब्रेक करे। अब हम देखते हैं कि कौन सी कैंडल ब्रेक करती है और उसके बाद फिर क्या होता है। ठीक है, क्या आपको यहां पर देखा, ऊपर इस ग्रीन कैंडल ने एकदम से इतनी बड़ी बन गई कि इसको ब्रेक किया। जी सर। उसके बाद क्या हुआ? रिवर्सल। रिवर्सल हुआ। एक ऐसी कैंडल आई जिसने इसको ब्रेक किया, फिर क्या हुआ? रिवर्सल हुआ। रिवर्सल। फिर एक ऐसी कैंडल जिसने इसको यहां पर ब्रेक किया। ब्रेक। ठीक है, और लगातार जी अभी कर सर। रही है। यहां पर नहीं हुआ, देर से रिवर्सल हुआ। ठीक है, यहां से देर से हुआ। और यहां पर एक कैंडल ने, ये देखो, ये दो कैंडल ने इसको ब्रेक किया, और इस दो कैंडल की वजह से उसके बाद देखो आपको रिवर्सल आता है। जी यहां सर। पर आपको रिवर्सल मिलता है। एक ये चीज आपको समझ में आई। देन एक और आपको यहां पर कंफर्मेशन, ये भी हम इससे तरीका निकाल सकते हैं। रिवर्सल्स भी हम लॉन्ग टर्म के लिए इसको, अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहां पर लगा लूं और यहां पर मैं देखूं कि एग्जॉशन होगी या फिर अब रिवर्सल होने वाला होगा, तो ये इस बैंड को ब्रेकआउट करेंगे। ठीक है, देन एक और चीज होगी कि आपका ये बैंड बिल्कुल नैरो होना शुरू हो जाएगा। क्या नैरो हो रहा है बैंड? यहां पर ये बिल्कुल क्या हो जाएगा? नैरो, दोनों तरफ से बैंड नैरो। बिल्कुल नैरो हो जाएगा। और ये छोटी छोटी कैंडल अब आपको बता रहे हैं ना कि ये कैंडल मोमेंटम नहीं है। बड़ी बड़ी कैंडल है तो मोमेंटम है, और छोटी छोटी कैंडल होगी तो क्या होगा? कंसोलिडेशन। क्या है कंसोलिडेशन मार्केट इसके ऊपर? यस जी सर। सर। ये चीज आप इससे यूज कर सकते हो। और दूसरी बात यह है कि कम से कम आपको माइनर डाउन ट्रेंड और माइनर अप ट्रेंड के बारे में ये मूविंग एवरेज सही तरीके से ये बताता है कि भाई यहां तक ग्रीन कैंडल्स हैं, और यहां तक आपको, ये देखें, रेड कैंडल है। ये ग्रीन कैंडल्स है, तो यहां तक प्राइस आपको अप ट्रेंड की तरफ लेके जा रही है। और दूसरा आपको ये पता चल रहा है, अगर इस तरीके से यूज किया जाए, क्या मैं इस सेल के पैटर्न को ट्रेड कर सकता हूं? नो नहीं, सर, बिकॉज क्योंकि ट्रेंड इज नीचे अप। ट्रेंड इज अप। देन यहां पर मैं इसको, फिर मैं इसमें एक और चीज ऐड करता था कि जब ये ग्रीन होता था मतलब इट इज अप ट्रेंड। यस सर। हर एक वेव के अंदर दो पैटर्न या तीन पैटर्न साइकोलॉजिकल में ट्रेड करता था। मार्टिंगल स्ट्रेटजी वन स्टेप के रिकवरी के साथ। सिर्फ कितने? एक एक दो लोग, तीन। दो या तीन मतलब तीन भी बहुत कम, मतलब कि सिर्फ मोस्टली दो करता था मैं ट्रेड। और हर एक वे में आप चेक करो कि शुरू के दो पैटर्न आपके विनर होंगे। ये ये जब से यहां पर ये है ना रेड, आप इसमें चेक करोगे, आपके कम से कम शुरू के दो पैटर्न आपके यहां पर भी विन होंगे, और शुरू के दो पैटर्न आपके यहां पर भी विन होंगे। एक होता है कि भाई तब तक ट्रेड करो जब तक लॉस ना हो, तब तक ट्रेड करो जब तक लॉस लॉस ना ना हो, हो। वो फिर अलग एक कहानी है। आप तब तक इसमें नहीं, आप शुरू में एक यहां पर गोल रखो कि मुझे दो ट्रेड करने हैं एक वेव के अंदर, क्योंकि बार बार ये वेव चेंज हो रही है। तो एक इसमें आप ये चीज कर सकते हो, और दूसरा क्या कर सकते हो, इसको मोर कंफर्मेशन के लिए यहां पर आपने एक विलियम आर का इंडिकेटर आता है। ये आपको लेकिन ये कंफ्यूज कर देगा। आप इसमें एक फ्रैक्टल का इंडिकेटर ऐड कर सकते हो, बैंड्स वाला। वो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से आगे ही देगा। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक इंडिकेटर बता रहा हूँ बैंड्स का। अदर के अंदर आए जो फ्रैक्टल चौस क्योस बैंड, ये क्योस बैंड है ना, इसको आप यूज करो। ये आपको बताएगा कि वेयर इज द सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मतलब कि अब जैसे कि हमने फिल्टर को यूज नहीं किया था कि कब कहाँ ट्रेड करना है कब कहाँ ट्रेड नहीं करना है, हमारे उसमें कुछ ट्रेड लॉस हुए थे। मैं वो चेक करना चाह रहा हूँ कि कौन से ट्रेड लॉस हुए थे, उसके ऊपर मैं आपको बताऊं। जैसे यहाँ पर था, ये तो सही था। सर यहाँ पर लॉस हुआ था सर। आपने जहाँ पर माउस ये वाला, पकड़ा था। ये दो ट्रेड एक साथ लॉस हुए थे, है ना? ये एक ये जी ट्रेड सर। लॉस हुआ था और एक ये ट्रेड लॉस हुआ था, बाकी ये ट्रेड विन हुआ था। तो विन का मैं आपको बताऊं तो लॉस का आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। जब ये सिग्नल मिला तो आपको ये बैंड क्या कह रहा है कि देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस। लॉट ऑफ स्पेस मतलब मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। और अगर आपको
यहां जैसे ये सिग्नल मिला, आप बताओ कि जब ये सिग्नल मिला क्या ऊपर स्पेस है इस बैंड तक है, तो आप इजीली जी इसको सर। ट्रेड कर सकते हो। और जब ओके आपको सर। ये मिला कि ये सिग्नल मिला कि इस बैंड को इसने ब्रेकआउट किया, तो ब्रेकआउट इसको बैंड को किया तो पावरफुल होगा डेफिनेटली, मार्केट को नीचे जाना चाहिए। ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो इस बैंड के साथ, इसके साथ। इसका मैं रिजल्ट आप लोगों को दिखाऊं, आप इसका रिजल्ट चेक कीजिएगा। ये देखें, मैं आपको इसके एक एक रिजल्ट के बारे में बताऊं। यहां पर मैंने ट्रेड क्यों पे प्लेस किया है, ये इसका रिजल्ट देख रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 एक 7 लॉस है 8 सर 9 खाली। 10 11 12 में से एक लॉस है। और इसमें मैं बहुत ट्रेड करता था, बहुत ज्यादा। यहाँ पर आपको देखेगा ये, या यहाँ पर भी आप ट्रेड देखो, क्योंकि जब भी मैं ट्रेड कर रहा हूँ ऊपर वाला बैंड देखो दूर है तो मैं ट्रेड कर रहा हूँ। मैं हमेशा बस ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ज्यादा नहीं फोकस करता था, मैं ऊपर वाले बैंड को देखता था, वो दूर है तो फिर मैं उसको ट्रेड करता था। यहाँ पर भी देखो, ये भी मैंने ट्रेड किया, ऊपर वाला ये दूर है। हर बार देखो कि पहला सिग्नल बनने के बाद दूसरा मैं ट्रेड कर रहा हूँ, यहाँ पर भी ऐसे ही कर रहा हूँ। और यहाँ पर भी देखो इस तरीके से मैंने किया है। यहाँ पर ये सारे जितने वो हमारे थे ना, वो सारे मैंने ट्रेड ऐसे किए। कहीं पर मैंने उल्टा ट्रेड किया है, मैं आप लोगों को वो दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जगह थी तो यहाँ पर मैंने ट्रेड किया है, ये देखो सेकंड पे। और स्ट्रेटजी तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा आसान है, ये फॉलो कर सकते हैं आप इंडिकेटर के साथ। अच्छा, यहाँ पर मैंने सेल का ट्रेड क्यों किया, ये देखिए यहाँ पर ग्रीन बना है ना, देखो। अब आप क्या क्या चीज इसमें और कर सकते हो कि अगर ये एग्जॉशन कैंडल है तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल, रेड। रिवर्स होगी। और रेड सर। अगर ऊपर इसने बैंड को टच किया है और ऊपर रेजिस्टेंस लेवल भी है तो व्हाट विल बी द नेक्स्ट कैंडल, डेफिनेटली रेड। सेल। तो आप यहाँ पर ये सिग्नल फेक है, आप सेल को ट्रेड करोगे, वो दैट विल बी द गुड सिग्नल। मैंने उल्टा इसको ट्रेड किया। तो थोड़ा सा जब आप इसको ज्यादा ट्रेड करोगे आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पर देखो, अब ये कैंडल जो रेड है ये यहां तक पहुंच चुकी है और साथ में इसने नीचे वाले बैंड को ब्रेक भी किया है, तो अब मार्केट को रिवर्स होना चाहिए, तो हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। ऐसे ही ये बहुत सारे सारे जितने भी ट्रेड उसमें किए हैं, यहाँ पर भी देखें एक और ट्रेड यहाँ पर यहाँ पर 2 लॉस है, मतलब ज्यादातर विनिंग रेशियो है ना। तो यहाँ पर 2 तो कंसेक्यूटिव आप विन भी कर सकते हो, इससे फिर आप कोई सा भी मनी मैनेजमेंट यूज कर सकते हो। कैसा है ये स्ट्रेटजी, कैसी स्ट्रेटजी है ये? अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। और खास खास करके मेरे ख्याल में ओटीसी मार्केट में भी ये बहुत अच्छे तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए ना, अब फर्स्ट टाइम देखो कि ट्रेन का स्टार्ट हुआ यहाँ पर चलो ये तो बिल्कुल डिफरेंट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, क्योंकि ये मार्केट चेंज तो नहीं हो सकती ना, जो भी इस पे सिग्नल बन गया ये चेंज नहीं हो सकते, ये नॉन रिपेंट है। क्या ये भी विन है? यस। क्या ये विन है? यस। यहाँ पर आपके लॉस हुए होंगे, ये और ये आपका क्या है, ये लॉस है। देन आपका विन हुआ, यस। देन आपका विन हुआ, यस। यहाँ पर एक लॉस है और एक आपका विन है। आपका विन है। देन यहाँ पर विन है, यस। लगातार मार्केट ऊपर जा रही है, फिर देन आपका विन है, यस। तो एक विन हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, चौथा भी हो गया, पांचवा भी हो गया, छठा, सातवां, 7 और 3, 7 और 3, ये विनिंग रेशियो है। 2 घंटे के अंदर होगा, ये 2 घंटे की मार्केट होगी, 2 घंटे के अंदर ये है। ऐसे फॉलो कर सकते हो। सर आपने जो मनी मैनेजमेंट दिया ना उसके साथ फॉलो करेंगे तो लॉस नहीं होगा। फिर लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव विन दे रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहा, दे रहा है बिल्कुल। जी सर। सर और कोई या इंडिकेटर वाला स्ट्रेटेजी है क्या जो हम ओडिसी में अप्लाई कर सकते हैं? नहीं, ओटीसी में नहीं ब्रदर, वो इंडिकेटर जितने भी है ना सब रिवर्सल की स्ट्रेटजी देते हैं। अगर मैं बॉलिंजर बॉन्ड बैंड की स्ट्रेटजी ब्रेकआउट की दूं, वो भी रिवर्सल स्ट्रेटजी, आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। क्योंकि आप जब भी आपको ट्रेंड के अगेंस्ट स्ट्रेटजी मिलेगी ना, आप हमेशा कंफ्यूज होगे, हमेशा कंफ्यूज। अगर मैं आरएसआई की स्ट्रेटजी बना के दूं कि हम आरएसआई को ट्रेड करते हैं 8 का बैंड लगा के बॉलिंजर का, और उसके बाद फिर 6 पीरियड का हम आरएसआई लगाते हैं, ओवरबॉट ओवरसोल्ड के ऊपर रिवर्सल का ट्रेड करते हैं,
आप रिवर्सल ऐसा है, रिवर्सल मार्केट में ऐसा है कि आप चाह रहे हो कि अब आपको रिवर्स होना पड़ेगा मार्केट को, मार्केट चाह रही है कि मैं नहीं होंगी, तो आप मतलब कि एकदम से गुस्से में आ जाओगे क्यों नहीं हुई, और वहां पर आप करोगे। तो इंडिकेटर से ऐसे, बस ये इंडिकेटर ऐसा था जो मार्केट में कंटिन्यूएशन का ट्रेड दे रहा है, ये रिवर्सल का ट्रेड नहीं है। तो कंटिन्यूएशन का ट्रेड है तो फिर ये करो सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आप अगर इसको ट्रेड कर रहे हो तो मैं आपको और रीजन बताऊं क्यों करना चाहिए। अगर ये पैटर्न बना, ये अगर सिग्नल मिला के नेक्स्ट कैंडलस्टिक विल बी ग्रीन, तो आप बताओ यहां पर कौन सा पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार है। एंड देन जी जी सर। सर। क्या सेलर सपोर्ट पे फेल हुआ है कि नहीं हुआ? जी सर, फेल हुआ है। जी सर, देन फेल हुआ है। मॉर्निंग स्टार है, देन सेलर सपोर्ट पे फेल हुआ है, और उसके बाद आपको सिग्नल मिलता है कि नेक्स्ट कैंडलस्टिक यू कैन गो फॉर बाय, तो बाय करो। तो देखो कि आपके अपने रूल्स भी यहाँ पर फॉलो हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हो रहे, रूल्स भी फॉलो हो रहे हैं, सारी चीजें फॉलो हो रही हैं। ठीक है। सर अब मैंने सर एक चीज नोटिस किया है जे मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार में ट्रेड अच्छा मिलता है ओटीसी पर। हाँ, वो कोई भी पैटर्न अगर ऐसा हो तो ठीक है। अब देखें इकोनॉमिक कैलेंडर, हमने जो न्यूज़ है उसको किस तरीके से हमने रीड करना है, और न्यूज़ को हम यूज तो नहीं कर रहे, हम इग्नोर करने के लिए कैसे टाइमिंग सेट करेंगे। देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि हमें न्यूज़ का पता नहीं चला कब आई कब नहीं आई। यहाँ पर आज का भी स्केड्यूल है, कल का भी है, और आने वाले पूरे एक हफ्ते का स्केड्यूल है। मतलब आपको हर वक्त न्यूज़ का एक हफ्ते का पूरा स्केड्यूल मिल जाता है कि कब, किस तारीख पे, किस टाइम पे कौन सी न्यूज़ आने वाली है। अब हम यहाँ पर जैसे ही ओपन करेंगे, पहले पहले हम अपना टाइम सेट करेंगे। इसके अंदर ऐसा है कि टाइम सेट नहीं होता, आपने करना होता है। आपने टाइम सेट कर लिया, जो भी आपका टाइम है 5:30 या फिर 5+ जो भी, अभी सबकी कंट्री के हिसाब से मैच हो रहा होगा यहाँ पर, लेकिन आपका टाइम चेंज होगा। मेरा अभी जैसे कि अभी 8:32 हो रहा है, तो बांग्लादेश में 9:32 हो रहा होगा, और इंडिया में तकरीबन अभी 9:02 हो रहे होंगे, 3 3 मिनट ऐसे। तो आप अपने कंट्री के हिसाब से इसको सेट कीजिए। पहला जो यहाँ पर होता है टाइम का होता है ऑप्शन, टाइम के बाद फिर करेंसी का ऑप्शन होता है, फिर इंप्रेशन का ऑप्शन होता है कि ये न्यूज़ जो है इसका इंप्रेशन क्या है, या इम्पोर्टेंट। अब इसमें से कोई एक ही लफ्ज वर्ड है, इंप्रेशन है या इम्पोर्टेंट है। फिर इवेंट के बारे में कि कौन सी न्यूज़ है, और ये होता है एनालिसिस का। एनालिसिस के अंदर आपको क्या मिलता है कि 3 आपको रीडिंग्स मिलती हैं। एक रीडिंग जो पिछले महीने या पिछली न्यूज़ में उसकी रीडिंग आई थी, एक जो दुनिया के फोरकास्टर्स ने अभी रिसर्च किया, अभी एनालिसिस किया, और उन्होंने कहा है कि अब इस न्यूज़ को पॉजिटिव होना चाहिए या फिर इसको नेगेटिव होना नेगेटिव। चाहिए। तो अब ये जो एनालिसिस है ऑलरेडी हो चुकी है, इसकी एनालिसिस आपको सिर्फ समझना है। जैसे कि यहां पर प्रीवियस न्यूज क्या थी, 51 2%। 51.2% थी। तो फोरकास्ट वालों ने कहा है कि कम से कम 50.8 होनी चाहिए, और अगर नीचे होती है तो नेगेटिव, और अगर ऊपर होती है तो पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो आपने देखा कि 50.8 से भी कम होके 50.4 हुई तो नेगेटिव न्यूज आ गई। नेगेटिव न्यूज होती है तो फिर इसका कलर रेड होता है, पॉजिटिव न्यूज होती है तो इसका कलर ग्रीन होता है। ये भी आसानी, मतलब कि कोई बंदा ये समझ सके या ना समझ सके, पता नहीं इसको नीचे होना चाहिए, पता नहीं इसको ऊपर होना चाहिए। भाई जो कलर आएगा उससे देख लो, अगर रेड है तो नेगेटिव है, और ग्रीन है तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव। और अगर ब्लैक कलर है तो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है। पॉजिटिव। तो ये जो चीजें होती हैं, अब इसको, ये जो यहां पर है ना इंप्रेशन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है कि ये सिंगल स्टार है, डबल स्टार है, या फिर ट्रिपल स्टार है। इससे बड़ा फर्क पड़ता है कि न्यूज में क्या होता है। सिंगल स्टार न्यूज को लो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड कहते हैं, और डबल स्टार न्यूज को हम हाई वोलेटिलिटी मॉडरेट वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड कहते हैं। लेकिन 3 स्टार को क्या कहते हैं? हाईएस्ट इम्पैक्ट। हाईएस्ट इंपैक्ट होता है। अब ये कितने बजे, 6:45 पे न्यूज आई, और अब मार्केट में हम देखते हैं
ये न्यूज किस में आई थी? यूएसडी। अब यूएसडी के जितने भी पेयर्स हैं और यूएसडी का जिस जिस पेयर के साथ कनेक्शन है, अब ऐसी कोई करेंसी है जिसका यूएसडी के साथ कनेक्शन ना हो? हर एक इंपॉर्टेंट करेंसी के जो मेजर करेंसी है उसका यूएसडी के साथ पेयर बना हुआ है, तो सारी करेंसी के ऊपर न्यूज आएगी। आप देखो 6:45 की अगर बात करें, मेरा टाइम 6:45, ये 5 हो गया, ये 5:30 हो गया, ये 6 हो गया, ये 6:30 हो गया, और ये क्या टाइम क्या था? 6:45। 6:45। ये यहाँ पर न्यूज आई थी, ये 6:15, 6:30, 6:45, आई थिंक ये थी न्यूज। हाँ ये थी ना, यहाँ है ना न्यूज। जी सर। ओके, तो यहाँ पर देखो, आप जब न्यूज करीब है 6:45 पे, मार्केट में 10-15 मिनट पहले देखो और 10-15 मिनट बाद में देखो, क्या यहाँ पर आपको ऐसा मोमेंटम है कि जिसमें हम ट्रेड कर सकें? ये अगर मोमेंटम यहाँ पर रुक गया है तो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज द न्यूज। और अगर उसके बाद यहां पर देखो, दैट इज द रीजन। अब न्यूज क्या आई है? नेगेटिव सर। नेगेटिव आई है, ठीक है। क्या न्यूज की इंपॉर्टेंस है? न्यूज कौन सी थी? S&P ग्लोबल सर्विसेज, PMI। अब इसको क्या है, हमें पता नहीं है कि ये क्या है। हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करेंगे तो आपने यहां पर देखना है, ये पूरा इस न्यूज के बारे में लिखा होगा, ठीक है। ये पूरा इसका इंट्रोडक्शन है न्यूज का। इस पूरे इंट्रोडक्शन से नीचे आप देखेंगे तो प्रीवियस आपको जितनी भी आप न्यूज देखना चाहें, सब के सब क्या है, ये आपको डेटा मिल रहा है। पिछली दफा भी ये, इस बार इसकी ये नेगेटिव न्यूज आई है, नहीं तो हर बार क्या होती है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। हर बार पॉजिटिव होती है, इसलिए इसका इम्पेक्ट नहीं आया। ज्यादातर इम्पेक्ट किसका आता है? एक होती है CPI न्यूज, उसका इम्पेक्ट आता है। एक होती है NFP न्यूज, उसका ज्यादा इम्पेक्ट आता है। आता है। और कुछ इंटरेस्ट से रिलेटेड होती है, उसका इम्पैक्ट ज्यादा आता है। ये PMI भी होता है, PPI सर। PPI की। हाँ, जैसे कि ऐसे ऐसे तकरीबन 7 से 8 न्यूज हैं, उनका जो है ना इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आता है। मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, लेकिन हमें बड़ी कैंडल पर ट्रेड नहीं करना। हमें मसला क्या है कि न्यूज से पहले का रिएक्शन चेक करो कि मार्केट बिल्कुल कंसोलिडेशन में आ गई। कोई भी स्ट्रेटजी यूज करेंगे तो फिर वो स्ट्रेटजी हमारी काम की नहीं रहेगी। काम नहीं करेगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना चाहिए? मैं चाहता हूं कि आप लोग बाइनरी ऑप्शन की ट्रेडिंग कर रहे हो, तो इस न्यूज से 10 मिनट पहले स्टॉप करो ट्रेडिंग, और 10 मिनट के बाद में ट्रेडिंग स्टार्ट कर लो, ठीक है। तो ऐसे ओके। करो। दूसरा, अब यहां पर एक न्यूज आई थी, ये कौन सी न्यूज है? 7 बजे फिर से एक न्यूज आई थी, 15 मिनट के बाद फिर फौरन एक और न्यूज आई थी। ये नॉन मैन्युफैक्चरिंग प्राइसेस के बारे में है। ये 57, ये हमारी जो है ना पॉजिटिव न्यूज है। तो पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है। हालांकि इसके ऊपर ऐसा नहीं है कि जैसे कि बड़ी कैंडल्स बनी है। बड़ी कैंडल्स वो 3-4 न्यूज है उसके ऊपर ही बनती है। ये कौन सा टाइम था इसका? इसका टाइम था 19। बिल्कुल, सात बजे मेरा भी बिल्कुल 19 ही होगा। ये है 19। सर, ये यूरो यूरो जीबीपी में मैंने बहुत बड़ा कैंडल बना था। यूरो GBP में, क्योंकि उसका कनेक्शन होगा इसके साथ। यहाँ पर ये एक कैंडल बड़ी बनी थी, ये बिल्कुल कौन से 19:30 पे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने क्या बाय किया? GBP को बाय किया, और JPY को इसके अगेंस्ट में सेल किया। तो वही है कि आप अगर इससे पीछे अगर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 कैंडल यहाँ पर देखो, और लेवल को 10 ब्रेक कैंडल नहीं कर पाया। कैंडल यहाँ पर देखो। क्या कह रहे हैं? लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया। अब ये प्राइस, ये रेंज बन गई ना, CRT की रेंज बन गई। अब प्राइस आएगी, इसकी लिक्विडिटी को हंच करके उसके बाद फिर वापस ऊपर की तरफ जाएगी।
तो ऐसा होगा मार्केट ऊपर जाएगी वापस। तो यहाँ पर 10 मिनट पहले की बात देखो, 10 मिनट यहाँ पर, यहाँ ये आपकी कोई स्ट्रेटजी ऐसे होगी ना, यहाँ पर काम नहीं करेगी। कैसे? जैसे कि अगर हमारा फेलियर वाला कॉन्सेप्ट है, उसने काम नहीं किया, यहाँ पर फेलियर वाला कॉन्सेप्ट है तो उसने काम नहीं किया, तो इस तरीके से आपकी स्ट्रेटजीज या कोई प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट ऐसे काम नहीं करेगा। तो 20 मिनट का आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। यहाँ ऐसे ही होता है, न्यूज को इस तरीके से रीड करना है टाइमिंग के हिसाब से कि आपकी और कौन सी हो। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं कि 3 किस्म की डेटा होती है। एक होती है स्पीच। ये न्यूज लंबी देर तक मार्केट को खराब करती है, क्योंकि स्पीच में ये पता नहीं कि कब किस टाइम पे वो अनाउंसमेंट करेंगे किसी पॉजिटिव थिंग्स की या फिर नेगेटिव थिंग्स की, या फिर ऐसे जनरल स्पीच है। तो ये कश्मकश होती है हर एक ट्रेडर को कि स्पीच हो जाने के बाद में इन्वेस्टमेंट करूं। ये लंबी देर तक मार्केट को खराब करती है। और बाकी के जितनी भी न्यूज होती हैं, एकदम से इम्पैक्ट आता है। ये प्रिलिमिनरी रिलीज होता है, ये रिपोर्ट होती है, ये फाइनल रिपोर्ट, फाइनल न्यूज होती है। मोस्टली हमारे पास न्यूज ये आती है, रिपोर्ट्स आती हैं, और ये रिपोर्ट ऐसा होता है कि विद इन 1 सेकेंड में यहाँ पर ये अपडेट हो जाती है। और रिपोर्ट भी होनी चाहिए और साथ में 3 स्टार की हाई वॉलेटिलिटी इम्पैक्ट भी होना चाहिए। तो फिर हमें सिर्फ और सिर्फ अवॉइड करना है, 2 स्टार पे और सिंगल स्टार पे हमें अवॉइड नहीं करना। तो आज के दिन में अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमें कितने टाइम के लिए कहां कहां पर हमने करना था? हमने सिर्फ और सिर्फ 18:45 पे 20 मिनट यहां पर और 20 मिनट यहां पर, तो सिर्फ 40 मिनट आपको अवॉइड करना है। और हर दिन ऐसे ही होता है, इतनी ज्यादा न्यूज नहीं आती लेकिन ऐसे ही होता है। अब मंडे का दिन जो होता है, मंडे के दिन में शुरू के सुबह के टाइम पे मार्केट अच्छी नहीं होती, लेकिन उसके बाद मार्केट अच्छी हो जाती है। और जुम्मे के दिन सुबह में मार्केट अच्छी होती है और एंड वाले टाइम में अच्छी नहीं होती, क्योंकि वीक की क्लोजिंग होती है। तो याद रखिए, ऐसे नहीं कीजिए उसमें ट्रेडिंग। फिर आते हैं यहाँ सर पर। जी। मैंने एक चीज देखा है, जो मंडे के दिन का जो चार्ट है उसके अंदर जो स्ट्रेटेजी है वो बहुत अच्छा वर्क करता है। मंडे के शाम के टाइम की बात कर रहा हूँ, मतलब कि सुबह के टाइम में नहीं करो, शुरू के टाइम में नहीं करो, न्यूज गुजर जाने दो फिर ट्रेड करो, क्योंकि फिर स्मूथ हो जाती है मार्केट। यहाँ पर चेक कीजिए, आपका टाइम आपके हिसाब से चेक कीजिए, 5+ है तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है यहाँ पर। टोटल सेशन कितने हैं मार्केट के अंदर? पूरी दुनिया में कितने सेशन चलते हैं? ये देखिए, एक लंदन, एक न्यूयॉर्क, एक सिडनी और एक टोक्यो। आप कौन से सेशंस में ट्रेडिंग करते हैं? ये टाइम भी है, मेरे टाइम के हिसाब से आप लोगों का आधे घंटे 1 घंटे का फर्क है। तो आप लोगों की ट्रेडिंग का टाइम क्या है? आप लंदन में ज्यादा ट्रेडिंग करते हो और न्यूयॉर्क में, या फिर सिडनी में भी और टोक्यो में करते हैं आप लोग? सर मैं लंदन और लंदन न्यूयॉर्क में सर, करता हूँ। लंदन न्यूयॉर्क। देखें, हमारा टाइम बहुत बेस्ट है। हम 1 बजे से लेके हम रात को 12 बजे तक ट्रेडिंग कर सकते हैं। दोपहर 1 बजे से लेके रात को 12 12 बजे बजे तक। तक। शुरू का 1 घंटा आपने ट्रेड नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर मार्केट जैसे ओपन होती है तो हाई वॉलेटाइल होती है, लिक्विडिटी हंटिंग होती है। और रात का आखिरी घंटा आपने ट्रेडिंग नहीं करनी होती। बाकी ये सारा टाइम ट्रेडेबल है। जब आप 5 बजेंगे तो आपकी मार्केट वॉलेटाइल होना शुरू हो जाएगी, और जब रात के 8 बजेंगे तो मार्केट वॉलेटाइल होना शुरू हो जाएगी। शुरू हो जाएगा। 5 बजे क्यों? क्योंकि न्यूयॉर्क ओपन हुआ, उसका शुरू वाला घंटा बड़ा वॉलेटाइल होगा, और फिर लंदन जब क्लोज हो रही होगी तो तब वॉलेटिलिटी आएगी। तो आपके पास टोटल 14 आवर्स हैं, और 14 आवर्स के अंदर आप 4 आवर ये ट्रेडिंग अगर इग्नोर करते हो, मोस्टली न्यूज भी इसी के अंदर होती है। जैसे न्यूयॉर्क ओपन होता है तो फौरन न्यूज भी आ जाती है, और जैसे लंदन ओपन होता है तो न्यूज भी शुरू वाले घंटे में आ जाती है, तो वो भी कवर हो जाती है। आपके पास ये टाइम है, ये अच्छा टाइम है ट्रेड करने के लिए। 4 घंटे पहली शिफ्ट में, और फिर 2 घंटे दूसरी शिफ्ट में, और उसके बाद फिर 4 घंटे दोबारा शिफ्ट में। तो टोटल आप ट्रेड कर सकते हो 10 घंटे। सुबह की ट्रेडिंग को छोड़ दें, सिडनी टोक्यो में ट्रेडिंग नहीं किया करें, और इस टाइम पे आप ट्रेडिंग किया करें। बहुत सारे लोग सुबह को सवेरे 6 बजे 7 बजे से ट्रेडिंग शुरू करते हैं, फिर रात को लगातार कर रहे होते हैं। वो बिल्कुल सही है। तो आप इसमें ट्रेडिंग करो। तो स्टडी किस में करना है फिर टाइम में?
स्टडी के लिए आप सुबह का टाइम चूज कर लो, ये आप टाइम स्टडी के लिए, क्योंकि आपको एवरीडे स्टडी भी करनी है। आप अगर अच्छे टाइम के में स्टडी कर रहे हो और बैड टाइम में ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आपका काम खराब हो जाएगा। और इसके अंदर 8 घंटे आपको आराम भी करना है। आप लोग क्या 8 घंटे सोते हो, नींद करते हो 8 घंटे, या ऐसे ज्यादा करते नो हो? सर, नो 5 घंटे 6 घंटे। तो कहते हैं कि 8 घंटे मतलब की नींद करना चाहिए, ठीक है। आप एज अ ट्रेडर, ट्रेडर जल्दी में जो एज कंपेयर टू अदर्स, ट्रेडर जल्दी में बूढ़ा हो जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करता है। लेकिन वो ट्रेडर हो, हमारी तरह नहीं हो। हम ट्रेडर कम, बस ऐसे तुक्के ज्यादा मारने वाले, तो तुक्के नहीं मारने वाले, या फिर गैम्बलर नहीं, ट्रेडर की बात कर रहे हैं। तो ट्रेडर को कम से कम 8 घंटे की नींद भी होनी चाहिए, क्योंकि सारा दिन वो माइंड से सोच रहा होता है, माइंड से सारा उसका काम होता है। उसको इतना आराम होना चाहिए, आराम करे। नींद अच्छी होगी, ट्रेड अच्छा होगा। नींद अच्छी नहीं होगी तो ट्रेड अच्छा नहीं होगा। मैंने काफी नोट किया है। मैं रात को, मुझे मैसेजेस आते हैं, रात को 3 बजे भी मुझे लोग मैसेज करते हैं, या फिर 2:30 बजे मैसेज करते हैं, 4 बजे भी मैसेज करते हैं। आप लोग सोचो, हमारे ही खित्ते से, इंडिया से, पाकिस्तान से या बांग्लादेश से रात को जो 3 बजे मैसेज कर रहा है, तो फिर वो सोएगा कब? 3 बजे सवाल पूछ रहे होते हैं। तो रात की इतनी स्टडी नहीं किया करें, उससे सुबह में आप भूल ही जाओगे सब कुछ। तो दिन में स्टडी किया करें, रात के टाइम सोया करें। और थोड़ा ये भी आपकी एक स्टडी है, सोना भी जरूरी है। आप सोएं, अपना आराम पूरा करें। लॉस हो जाता है तो फिर क्या करते हैं आप लोग? जब लॉस हो जाए, फॉर एग्जांपल कि आज का टारगेट लॉस हो गया और नुकसान हो गया, तो उसके फौरन के बाद एक्टिविटी क्या होती है? एक कोई बंदा बताए। सर मैं और तो मार्केट क्विट करता हूँ। क्विट करके बाहर घूमने चले जाता हूँ सर। मार्केट आप क्विट करते हो, मार्केट क्विट करने के बाद क्या करते हैं? नमाज पढ़ता हूँ, सोता मैं भी हूँ। सर मैं भी सर मस्जिद चला जाता हूँ वो लॉस होने के बाद, उसके बाद घूम पे घर पे आ जाता हूँ फिर से। ठीक है, मतलब कि आप लोग ऐसा नहीं है कि लॉस करने के बाद फौरन सबसे राब्ता ही खत्म कर देते हो, क्वाइट करते हो, मतलब अपने आप कमरे में बस अकेले रहने की कोशिश करते हो, कोई अच्छा नहीं लगता, ऐसा तो नहीं है ना किसी के साथ? नो जी सर, नहीं सर, मैं वो घूमता हूँ, बाहर घूमता हूँ दोस्तों के साथ, नमाज पढ़ के लॉस को घूमता हूँ। एक्सेप्ट कर सही लेते है। सर। लॉस को एक्सेप्ट कर लिया करें और ज्यादा जहन पे नहीं लिया करें। आजकल देखो कि सबसे ज्यादा जो जहनी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो पढ़े लिखे लोगों के पास के ऊपर ही आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो पढ़े लिखे नहीं है सिर्फ उनको जहनी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, नहीं। जो पढ़े लिखे इंसान है, सबसे ज्यादा जहनी प्रॉब्लम्स उनको ही हो रहे हैं, साइकोलॉजिकल। क्योंकि आप अगर अकेले होगे तो सोचोगे, और फिर कभी रोना भी आ जाएगा आप लोगों को, और कभी आप डिमोटिवेट होके, आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, और हो सकता है कि बहुत बड़े शौक में चले जाओ। ये बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कोशिश करो कि जब आपके लॉस हो तो फिर आप लोगों के अंदर बैठो। आपको कुछ देर के लिए वो चीजें अच्छी, उनकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी कि लॉस की वजह से, लेकिन ट्राई करो कि आप अकेले नहीं बैठो, आप लोगों के साथ बैठो, क्योंकि वहां पर आप बैड इमोशंस आपके नहीं रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वो रिलीज हो जाएंगे। तो लॉस के दौरान कभी भी अकेले या अपने आप को कमरे में बंद नहीं कर देना, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा लोग जो है ना गलत इकदाम उठाते हैं। लॉस, ये इस ट्रेडिंग का पार्ट है। लॉस होता है, और आपने, ऐसा नहीं है कि लॉस को एक्सेप्ट नहीं करना, करना है लॉस को एक्सेप्ट। क्योंकि अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल प्रॉफिट हो जाएगा तो उसको भी तो एंजॉय करेंगे ना। तो याद रखिए कि लॉस को कभी भी ऐसे नहीं करना। दूसरा, एक हमारे पास वेबसाइट है फिनविज, इसके बारे में कौन जानता है? हम तो नहीं जानते सर। देखें, नो सर। नहीं जानते पहले सर। इसके अंदर क्या है कि आप इसमें भी न्यूज देख सकते हो, जैसे कि हमने वहां पर न्यूज देखी थी। यहाँ पर बहुत ज्यादा न्यूज होती है अलग तरीके से। मतलब आप स्टडी करना चाहें तो न्यूज ब्लॉग्स वगैरह आप रीड कर सकते हैं, स्टॉक की न्यूज, ETF की न्यूज। आप स्क्रीनर में जाएंगे ना, तो स्क्रीनर के अंदर ये बहुत सारे जो शेयर्स होते हैं, वो शेयर्स के बारे में, जो न्यूयॉर्क स्टॉक मार्केट में या लंदन स्टॉक मार्केट में शेयर्स वगैरह जो हैं, उनके टिकर्स, उनकी कंपनी का नाम और ये उसकी वैल्यू वगैरह सब कुछ इसमें चेंज आपको नजर आती है। यहाँ पर भी देख सकते हैं। फिर यहाँ पर असल में ज्यादातर हम जो देखते हैं, हम काम जो करते हैं इसके अंदर, हम फॉरेक्स के अंदर काम करते हैं। तो फॉरेक्स का ये आपको एक चार्ट मिलता है।
यहां से आपको क्या मिला, यहां से आपको 2 से 3 चीजें मिल रही हैं। यूरो यूएसडी में अभी क्या चल रहा है, क्या अप ट्रेंड चल रहा है उसके अंदर, और यूरो जी जीबीपी, सर। यूरो जीबीपी जी में, सर। यूरो जीबीपी में अप ट्रेंड स्ट्रांग है या यूरो यूएसडी से कम है? यूरो चेक यूएसडी कीजिए, में ज्यादा है यूरो आई यूएसडी गेस। में ज्यादा है, तो इसका कलर चेक करें, इसका कलर डार्क है एज कंपेयर टू यूरो जीबीपी। तो यूरो जी जी जीबीपी सर। का कलर आपको कम मिल रहा है, इट मींस दैट इन यूरो यूएसडी इज देयर इज अप ट्रेंड, और यहां पर क्या चल रहा है, लाइट अप ट्रेंड, ठीक है। और जीबीपी जेपीवाई में डाउन ट्रेंड है माइनर सा, लेकिन एयूडी यूएसडी और जीबीपी यूएसडी के अंदर मेजर डाउन ट्रेंड है। तो यहां से आप क्या देख सकते हो, ये 8 से 10 पेयर से उसका अभी क्या करंट रेशो चल रहा है। दूसरा, ये एक चार्ट है 1 डे रिलेटिव परफॉर्मेंस के हिसाब से, अभी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करेंसी कौन सी चल रही है आज के दिन? जेपीवाई। जेपीवाई। अब मैं आपको एक चीज बना के दिखा रहा हूं यहां पर, जेपीवाई एनजेड जेपीवाई, अगर एनजेड जेपीवाई का पेयर होगा, एनजेड जेपीवाई जेपीवाई का पेयर होगा, तो एनजेड जेपीवाई में अप ट्रेंड होगा डाउन ट्रेंड होगा, बताइए? अप ट्रेंड होगा आई अप गेस। ट्रेंड होगा। पहली करेंसी कौन सी है? एनजेडी। एनजेड। एनजेड एनजेड में आज के दिन में सबसे ज्यादा कौन सी करेंसी डीवैल्यू हुई है? एनजेड एनजेडी। दुनिया में हर एक बंदा ओ एनजेड को सेल कर रहा है, और दुनिया में हर एक बंदा जेपीवाई को क्या कर रहा है? बाय कर रहे हैं। बाई कर तो रहा है। एनजेड में अभी डाउन ट्रेंड है, क्योंकि एनजेड सेल कर रहा है, क्या खरीद रहा है? जेपीवाई। जेपीवाई खरीद रहे हैं। जेपीवाई खरीद रहा है। देयर इज अ यूरो। जी सर। अब यूरो तीसरे नंबर पे है ना आज। जी सर। जी यूरो सर। जीबीपी में अप ट्रेंड होगा, क्योंकि यूरो आज स्ट्रांग है, राइट। जी जी सर। सर। यूरो वर्सेस एयूडी, इसमें भी अप ट्रेंड है, क्योंकि यूरो आज स्ट्रांग है। यूरो वर्सेस एनजेड, क्योंकि यूरो आज स्ट्रांग है, इसमें भी अप ट्रेंड है। ओके, तो यहां पर जो करेंसी होगी, इसका अगर इसके साथ आप पेयर बनाओगे, तो ये करेंसी पॉजिटिव है, तो ये अप ट्रेंड शो करेगी। अभी यूरो सेकंड नंबर पे आ गया, ठीक है, यूरो जी सर। सेकंड नंबर पे आ गया। अब यूरो जेपीवाई की बात करो तो क्या है, यूरो जेपीवाई, जेपीवाई ज्यादा स्ट्रांग है एज कंपेयर टू यूरो। 0.52 और 1.78 में बड़ा फर्क है। तो यूरो यहां पर गिर रहा है, जेपीवाई यहां पर उड़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर क्या होगा, यूरो जेपीवाई में डाउन ट्रेंड होगा। क्या होगा? डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड। यहां पर देखें, यूरो जेपीवाई, राइट। क्या डाउन ट्रेंड है? जी सर। जी मेजर सर। मेजर क्या है, ये डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड जी सर। ये डाउन ट्रेंड ही कहलाएगा, क्योंकि जेपीवाई आज स्ट्रांग है। तो ये चीज आपको यहां से आप पेयर से कोरिलेशन करके समझ सकते हो, कि यहां से आपको पता चल सकता है। और आप ये बार बार चेंज हो रहा होता है। अभी आपके सामने जो है ना, यूरो और सीएचएफ में चेंज आया था, आपने देखा कि ऐसे शिफ्ट हो गया। ऐसे ये अगर आप बार बार देखो, तो आप इससे पता चलेगा कि आज कौन सी करेंसी है में जो है ना आपको ट्रेड करना चाहिए। तो अगर सबसे ज्यादा बुलिश करेंसी है जैसे जेपीवाई, तो जेपीवाई के पेयर में आज ट्रेड करो, आपको मोमेंटम नजर आएगा। और अगर एक करेंसी 0.25 है और अगली करेंसी न्यूट्रल चल रही है, उसमें कोई भी इंक्रीज नहीं है, यहां पर क्या होगा मार्केट में, यूएसडी केड में आज क्या होगा, आज कंसोलिडेशन होगा। रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग मार्केट, कंसोलिडेशन मार्केट। अब ऐसे है कि अगर आप करीब करीब से देखोगे ना,
इसका इसके साथ क्या होगा, इसका अब इसके साथ बिल्कुल रिलेशन बराबर होगा, तो इसको मींस मार्केट, देयर इज नो ट्रेंड इन दिस मार्केट। तो जीबीपी यूएसडी में हम चेक करें, तो जीबीपी यूएसडी में आपको कोई ट्रेंड नजर आ रहा है? जीबीपी यूएसडी, क्या वो चार्ट सही बता रहा है? सोचो, क्या कंसोलिडेशन मार्केट है? क्योंकि जी दोनों की जी वैल्यू सर। क्या है, दोनों की वैल्यू यहां पर क्या चल रही है, बिल्कुल बराबर ऑलमोस्ट चल सेम। रही है, ऑलमोस्ट सेम है। आपको रेंजिंग मार्केट है, तो फिर रेंजिंग मार्केट की स्ट्रेटजी है कोई? अगर नहीं रेंजिंग है। जी अभी सर, मार्केट तो नहीं साइकोलॉजिकल सर। पैटर्न्स। रेंजिंग मार्केट की अगर कोई स्ट्रेटजी है, तो आज अगर इसमें मार्केट में आप यूज करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखो कि रेंजिंग मार्केट में क्या होता है, कि ऊपर की रेजिस्टेंस लेवल को प्राइस रिएक्ट करती है, और नीचे की रेजिस्टेंस लेवल, नीचे की सपोर्ट लेवल को प्राइस रिएक्ट करती है, और मार्केट में 5-5 मिनट के रिवर्सल्स आते हैं। अब लगातार क्या हो रहा है, अब आपने क्या काम करना है, एक स्ट्रेटजी बनाने के लिए, यहां पर जो भी दो करेंसी होंगी ना, वो ऐसी करेंसी होगी, वो रेंजिंग मार्केट है, आप कोशिश करो उसमें ट्रेड करो, सिंपल। ये टिप पे, ठीक है। यहां पर वो करेंसी जो एक न्यूट्रल, और एक यहां पर, या फिर यूएसडी केड के साथ करो, या यूएसडी केड के साथ करो, या फिर यूएसडी जीबीपी के साथ करो, इनमें अंदर रेंजिंग मार्केट होगी। अब अगर कोई बंदा कहे कि कब होगा कि जेपीवाई के साथ में एनजेड की रेंजिंग मार्केट देखूंगा, आज नहीं देख सकोगे। ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है। मैं बोलूं कि जेपीवाई के साथ कोई भी पेयर करूं, लेकिन रेंजिंग मार्केट ढूंढूं, क्या ढूंढ सकता हूं रेंजिंग मार्केट, बताएं? आज नहीं ढूंढ नहीं सकता, सर। सर। आज जेपीवाई का पेयर मुझे रेंज नहीं देगा। तो रेंजिंग मार्केट को ढूंढने का आसान तरीका क्या है, ये वाला खोलो, और इसके जो पहली के ये 4 करेंसीज है ना, इसके अंदर, ये 3 करेंसीज के अंदर के पेयर के अंदर आपको रेंजिंग मार्केट मिलेगी। आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, और कोई पेयर आपको नहीं देगा रेंजिंग मार्केट। तो रेंज को ढूंढना बिल्कुल सिंपल है, सिर्फ यहां से आप ऐसे चेक करो। और अगर आपको लगता है कि जेपीवाई के अंदर रेंज होगा, नहीं होगा आज। किसी के साथ भी जेपीवाई का पेयर हो, उसके अंदर आज रेंज नहीं होगा, या तो डाउन ट्रेंड या तो अप ट्रेंड होगा। अप ट्रेंड। तो ये बिल्कुल अच्छी वेबसाइट है, अगर इसको आप यूज करेंगे तो आपको इसमें से फायदा होगा। और इसमें आपको क्रिप्टो के बारे में भी आपको मिलता है, ये कौन से क्रिप्टो क्रिप्टो के पेयर्स हैं, ये देखिए सब में आज अप ट्रेंड है। असल में काफी दिनों से ना क्रिप्टो बढ़ रहा है। अब आप देखो कि सबसे ज्यादा आज कौन सी करेंसी बढ़ी है क्रिप्टो के अंदर, ईटीएच, इथेरियम। इथेरियम बढ़ा है इथेरियम। 5.952 यहां से। तो माइनस में तो कोई गई नहीं आज, माइनस में क्या है, यूएसडी है सिर्फ, क्योंकि सब करेंसी को किसके साथ हमने हमने पेयर बनाया हुआ है, यूएसडी के साथ बनाया हुआ है। तो आप चेक कीजिए कि बीटीसी फिर भी थोड़ा सा ऊपर गया है, यहां से ये सारा ज्यादा। तो एक ही चार्ट के अंदर सारी इंफॉर्मेशन आ गई आपको यहां पर, ये आ गई। जी सर। फ्यूचर्स के बारे में इनसाइडर पोर्टफोलियो बनाए, यहाँ पर ग्रुप्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। फिनविस बहुत कम लोग यूज करते हैं, लेकिन मैं काफी अरसे से इसको देखता हूँ। सिर्फ और सिर्फ क्या देखता हूँ कि मैं रेंजिंग मार्केट को ढूंढने के लिए मुझे 1 सेकंड लगता है इन दो पेयर सर, को। साइकोलॉजिकल जो पैटर्न्स हैं वो रेंजिंग मार्केट में सबसे ज्यादा वर्क करते हैं ना। बिल्कुल करते हैं। आप यहाँ पर देखो कि साइकोलॉजिकल पैटर्न, आपको यहाँ पर भी आपको कितने सारे जो है ना साइकोलॉजिकल पैटर्न आपको ऑन द लेवल्स, लेवल्स के ऊपर, यहाँ पर देखो ऑन द लेवल्स, ऑन द लेवल्स आपको साइकोलॉजिकल पैटर्न दोनों तरफ से काम करना मिलेंगे, है ना। तो आप जी ऐसे जी करो। सर। सर। और ऐसी मार्केट आपको कैसे ढूंढनी पड़ेगी, कि कितना सिंपल है, बस सिर्फ और सिर्फ आज के लिए जाओ, यहां से देखो क्या 2-3 करेंसी यहाँ पर है, और यूएसडी केट में। अब सेम थिंग यूएसडी केट में कैसे होगा, देखें। अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है ना पेयर, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ यूएसडी केट, ये फॉरेक्स में ओपन हो रहा है, मतलब कि आज इसमें बाइनरी में नहीं है। तो सेम थिंग उसके अंदर भी ऐसी ही होगी। क्या है, चेक करो, ये देखिए, दिस इज अ डाउन ट्रेंड, दिस इज अ रेंजिंग मार्केट, ये रेंजिंग है, आपको मिलेगी यहाँ पर भी। आप देखो, चेक करो कि बार बार रहे। तो ये टिप आप लोग यूज करो इसको ऐसे। और आपकी इस ट्रेंडी स्ट्रेटजी है, तो आप ट्रेंडी को भी यहां से तो हाईलाइट कर सकते हो ना, कि भाई ट्रेंडी स्ट्रेटजी है, तो आज कौन से पेयर के साथ यूज करूं, इसके साथ, और जेपीवाई। जी सर। इसके साथ, एनजेडी। इसके साथ कर सकता हूं, क्योंकि जेपीवाई में अप ट्रेंड है, मतलब कि यूएसडी जेपीवाई मतलब डाउन ट्रेंड होगा उसी पेयर के अंदर।
तो यूएसडी जेपीवाई के अंदर आज डाउन ट्रेंड रहेगा। तो हम यूएसडी जेपीवाई को चेक करेंगे। यूएसडी जेपीवाई, तो यूएसडी हर कोई सेल कर रहा है, जेपीवाई को हर कोई बाय कर रहा है आज के दिन में। तो देखिए कि कितना बाय कर रहे हैं, कितना सेल कर रहे हैं। हमें यहां से ये अभी न्यूज चेंज हुई है आई थिंक, क्योंकि सारा दिन आज कहां से दिन स्टार्ट हुआ है, 5 अगस्त यहां से दिन स्टार्ट हुआ है। तो अभी यहां से लेके हर एक बंदे ने किसको इसको सेल किया है। सेल करने के बाद अब मार्केट में इसको वापस बाय करने के चक्कर में यूएसडी फिर ऊपर वापस जा रहा है। अब कोई न्यूज आएगी या फिर ऐसा कुछ होगा, कुछ हो रहा है अभी, लेकिन ये शुरू से यहां से डाउन ट्रेंड था। और अगर जी हम सर, इसको, पहले पिछले आज वाला तो न्यूज भी डाउन है, ट्रेंड हाँ, है। एमपीआई की न्यूज भी है आई थिंक आज। जी जी जी, और यहाँ पर देखो, ये देखो गिरा है, देखो गिर रहा है ना, ये एक दिन की न्यूज है, ये गिरा है, अभी रिटेस्ट हुआ है, ये मार्केट का रिटेस्ट हुआ है, वापस नीचे आएगा। ये रिटेस्ट हुआ है, मार्केट इसी के अंदर ही रिटेस्ट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर हमने तो देखा ना, स्मॉल कैंडल देन बिग कैंडल, इसको मीडियम बनना चाहिए। जी सर। ठीक है, जी सर। तो इसको आप यूज कीजिए। कल हम इंशाल्लाह जो है ना क्लास में वॉल्यूम का सेशन स्टार्ट करेंगे सर और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का भी स्टार्ट करेंगे, उसमें कुछ चीजें रह गई हैं। जी दो बात पूछनी थी। आपने